Hi, my name is Padamjeet Sherawat, and I'm going to come to Simage Group of Colleges, and it's going to be a dedication to the legendary KK sir, who's not with us anymore. The voice of love, as we've always known him to be. आप और मैं मिलकर एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे, क्योंकि मैं गाऊंगा भी, आपसे गवाऊंगा भी, हम लोग साथ गाएंगे. लाइफ कैन बी सो क्रूअल. तो शो में मस्ती भी होगी, धमाल भी होगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. आप गिरेंगे, आप उठेंगे, आप उड़िए. ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो. सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो, जिन्हें आसमान छूना है वो उड़ान भरते हैं. पटना नगरिया में आज हम मिलवाने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जो कि शिक्षा और लोगों के प्रति बहुत ही सचेत रहते हैं और एजुकेशन के माध्यम से लोगों को शिक्षित भी करते हैं, और समाज में सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा देकर उनको जॉब दिलवाना. मार्केट में कई संस्थान हैं लेकिन जॉब किसी के बस की बात नहीं. तो मैं ऐसे ही शख्स से आज मिलवा रहा हूँ पटना नगरिया में. ये हैं नीरज अग्रवाल सर. नमस्कार सर, आप सीमेज का जो शुरुआत किया कैसे किया? सीमेज की शुरुआत 2009 में हुई थी, और जैसा आपने कहा जॉब दिलवाने की जो बात, तो हमारी शुरुआत सीमेज से पहले द करियर कैटलिस्ट में हुई थी. द करियर कैटलिस्ट सन 2002 में शुरू हुआ था, और वहाँ पर हमारी सोच जो थी वो जॉब के लिए लोगों को प्रिपेयर करना था. हम ग्रेजुएशन करके या 12th करके जो बच्चे आते थे उनको इस हिसाब से ट्रेन करते थे ताकि उनको जॉब मिल सके, और उनको जॉब हम खुद ही लगवाते थे. उस समय विप्रो कंपनी थी, IBM कंपनी थी, और अलग अलग कन्वर्जेस, इन कंपनियों में WNS, इन कंपनियों में हम लोग बच्चों को जॉब लगवाते थे. और बच्चे हमारे यहाँ से दिल्ली जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे. हमारे यहाँ से बच्चों को बेंगलोर में जॉब काफ़ी लगी, और वो सफ़र हमारा 2008-9 तक करियर कैटलिस्ट चला. उसी दरमियान हमें यह महसूस होता था, करियर कैटलिस्ट जब हम ट्रेनिंग सेंटर रन कर रहे थे, कि अगर हमें अधिक समय मिले, क्योंकि हम वहाँ पर 2 महीने से लेकर के 5 महीने तक की ट्रेनिंग देते थे, और कुछ कोर्स हमारे थे जो 11 महीने तक के थे, लेकिन फिर भी बच्चों पे और अधिक काम करने की ज़रूरत थी. और हमें ऐसा लगता था कि अगर हमें अधिक समय मिल जाए इन छात्रों के साथ, तो हम इनको और अच्छा बेहतर प्लेसमेंट, बेहतर करियर दिला पाएंगे. और सीमेज के साथ हमने वही कोशिश को मुकम्मल अंजाम दिया. सीमेज में हमारे पास कोर्सेज, हम लोग खुद ही कॉलेज बन गए और हम खुद कोर्स रन कर रहे थे. तो ना केवल स्टूडेंट को हम मार्केट या इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, बल्कि साथ में उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका मैनेजमेंट स्किल, उनका टेक्निकल स्किल, ये सारी चीज़ों पे हमने काम किया. और इसका परिणाम ये मिला कि सीमेज के छात्रों को पहले बैच से ही अच्छा प्लेसमेंट मिला. चाहे TCS हो या विप्रो हो, विप्रो टेक्नोलॉजीज़ हो, इन सारी कंपनियों में, या ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, इन सब कंपनियों में हमारे बच्चों को बहुत अच्छा ऑप्शन मिला. तो बिकॉज़ कि उनको हमारा ओरिएंटेशन शुरू से जो है वो डिग्री पे नहीं है, वो एग्ज़ाम पास कराने पे नहीं है, वो इंडस्ट्री की ज़रूरत को पूरा कराने के अनुसार उनको ट्रेन करने पर है. आप लगातार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बाहर से आर्टिस्ट को भी बुलाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर को भी बुलाते हैं, और बराबर इवेंट भी करते रहते हैं. और अगर इवेंट की बात करें तो पटना के बड़े नामी हॉल में, जैसे पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि बापू सभागार, ज्ञान भवन जैसे पटना के हॉल में इवेंट कराते हैं, तो इस बार जो आप इवेंट करा रहे हैं बापू सभागार में, उसमें क्या है? अपने इवेंट के बारे में हमारे व्यूअर्स को 2 लाइन बताएं. देखिए, जहाँ तक प्रश्न इवेंट कराने का है, तो इवेंट्स एक हमारा जो समाज है, भारत देश जो है, ये उत्सव धर्मी देश है, और हम लोग उत्सवों के साथ हमारी परंपरा जुड़ी हुई है. हर एक अवसर पर हम लोग जो है आपस में मिलजुल करके कुछ सेलिब्रेट भी करते हैं. और बच्चों के बीच में जब हम इवेंट कराते हैं, कुछ उत्सव कराते हैं, तो उनके अंदर में ऊर्जा का संचार होता है, उनके अंदर में उत्साह का संचार होता है. और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, मैं उनको इसलिए भी बुलाता हूं क्योंकि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन परमावश्यक है. आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आपके अंदर से ऊर्जा निकल के आनी चाहिए. और कई बार लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, छात्र हताश हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करके रखना बहुत ज़रूरी है. नमस्कार, मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्र है और मैं आ रहा हूं अपने बिहार पटना में 25 जून को सीमेज मैनेजमेंट कॉलेज के आमंत्रण पे. 25 जून को सीमेज मैनेजमेंट कॉलेज एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है जिसमें मैं सम्मिलित होने आ रहा हूं. इस कार्यक्रम में
मैं अपनी एकल प्रस्तुति नाटक लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। इसमें स्वामी जी के आध्यात्मिक जीवन के कुछ प्रसंगों का पाठ होगा, प्रेरणादायक प्रसंगों का नाटकीय पाठ। मैं उत्सुक हूं स्वामी विवेकानंद के चाहने वालों से मिलने के लिए, कला प्रेमियों से मिलने के लिए। मेरी उत्कंठा है कि मैं वहां के दर्शक से मिलूं। मैं बहुत दिनों के बाद पटना में आ रहा हूं परफॉर्मेंस करने। मैं 80 के दशक में पटना में परफॉर्मेंस किया करता था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। इस बार मैं बापू सभागार में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। तो आइए मिलते हैं 25 जून को ज्ञान भवन के बापू सभागार में। अखिलेंद्र मिश्रा का जो नाटक है ये इसका पहली बार मंचन होगा विवेकानंद के ऊपर में। विवेकानंद का पुनर्पाठ ये एक एकल नाटक है। छात्रों को बहुत प्रेरणा मिलेगी इससे। और इसके साथ ही साथ सुदेश लहरी हैं जो कि बड़े कॉमेडियन आर्टिस्ट हैं और बच्चों को हंसाते हैं और अपने संगीत से लुभाते हैं। बहुत सुंदर वो एक ऐसे कॉमेडी आर्टिस्ट हैं भारत में जो कि ना केवल लोगों को हंसा पाते हैं बल्कि संगीत के साथ वो लोगों को बहुत रिझा पाते हैं। दोस्तों कैसे हैं? मेरा नाम है सुदेश लहरी और मैं आ रहा हूं सिमेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पटना में आप सबका मनोरंजन करने के लिए। एड्रेस नहीं है आपके पास तो नोट कीजिए, बापू सभागार, गांधी मैदान, पटना। टाइम ही नहीं पता, कमाल है। टाइम नोट कीजिए, 25 जून को मैं शाम को 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। आप भी वहां 5 बजे पहुंच जाना। मैं आपको इधर उधर घूमता फिरता मिल ही जाऊंगा। मैं आपके दर्शन करूंगा, आप मेरे दर्शन करना, मैं आपको हंसाऊंगा, आप ताली से मेरा हौसला बढ़ाना। साथ में के जो अभी हमारे बीच कलाकार नहीं रहे उनको एक श्रद्धांजलि दी जाएगी, पद्मजीत सहरावत। और इनके बारे में बताऊं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये मोटिवेशनल सिंगर हैं, ये एक पोएट हैं। ये लिखते हैं, बहुत अच्छी कविताओं को लिखते हैं, गीत को लिखते हैं और अपने गीत भी गाते हैं। और सब इनका एक प्रोग्राम है मोटिवेशनल टॉक शाला। तो मोटिवेशनल टॉक शाला के तहत ये कुछ बोलते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, कुछ गीत सुनाते हैं, कुछ पोएम सुनाते हैं। तो ये अपने आप में एक अनोखा प्रोग्राम है। जिंदगी ये भी होगा, ये म्यूजिकल टॉक शाला में कुछ कहता हूँ, कुछ गाता हूँ, कुछ कहता हूँ, कुछ गाता हूँ। उसके बाद मस्ती भी होगी, धमाल भी होगा, डांसिंग नंबर्स भी होंगे, भांगड़ा भी होगा और आपके यहाँ बिहार का वो पॉपुलर नंबर भी होगा। तो लगा जब बहुत सारी मस्ती होगी, धमाल होगा। प्लीज बी देयर। द डेट एज यू ऑल नो इज गोइंग टू बी 25th of June. I'm Padamjeet Sherawat along with my band Paddy Boys. We're going to be there and we are going to have a gala time. I'm quite assured about it. And please make sure that you respect your parents. क्योंकि जो मैंने छोटी सी एक कविता लिखी, मैंने लिखा कि बैंक की EMI चुकानी है, चिंता लगी रहती है। बैंक की EMI चुकानी है, चिंता लगी रहती है। ब्लैकलिस्ट ना हो जाऊं, फिक्र लगी रहती है। एक माँ बाप भी हैं जिनकी एक EMI बनती है। 2 शब्द प्यार के, स्नेह के, दुलार के, वो देने में भी कंजूसी लगी रहती है। धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। एक बात समझ लो, एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का न हुआ किसी का हो ही नहीं सकता। 25 को नाचेंगे, गाएंगे, सीखेंगे। कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझे सिखाइए। बहुत मस्ती करने वाले। सिमेज कॉलेज में आइए। यहाँ पर बोरिंग रोड ब्रांच में सिमेज में ऑनलाइन पासेस भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। बोरिंग रोड में भी पासेस अवेलेबल है। और सिमेज की वेबसाइट जो है www.simej.in, वहाँ पर भी पासेस ऑनलाइन लोग ले सकते हैं। वहाँ पर simej.in/शुभारंभ है, उस पेज पर क्लासेस ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो हमारे व्यूअर से भी आग्रह है कि आप लोग 25 तारीख को बापू सभागार में सेकेंड सेशन में ज़रूर आएँ। ये निःशुल्क है और ख़ास करके यूथ स्टूडेंट तो ज़रूर से आएँ और बने रहिए पटना नगरिया पे। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे।